प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल X7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। रायबरेली के मामा चौराहे पर डीसीएम ने छात्र को रौंदा, मौके पर मौत। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज की नई प्रिंसिपल होंगी डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव। ड्रग इंस्पेक्टर ने मारा छापा, अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। 8,000 की अवैध दवा हुई बरामद। कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध शराब की गई बरामद, एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। समाचार अब विस्तार से। रायबरेली के मामा चौराहे पर डीसीएम ने एक छात्र को रौंद दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह छात्र सूरज, जो कि 10 वर्षीय था, वह उमिला विद्यालय के छात्र और पढ़ाई करके लौट रहा था घर वापस। तभी इस अनियंत्रित डीसीएम ने उसे रौंद दिया और उसकी मौके पर हो गई मौत। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित व्यस्तम चौराहों में से एक मामा चौराहे पर एक मार्ग दुर्घटना में 10 वर्षीय छात्र सूरज को डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई तथा डीसीएम का चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार छात्र स्कूल से अपने घर महानंदपुर की ओर जा रहा था, तभी यह दुखद हादसा हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबसे दुखद बात यह रही कि वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। इकलौते पुत्र की मिस से माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। S7 की डेस्क रिपोर्ट। क्या दुर्घटना हुई, क्या नाम था आपके लड़के का? हमारे लड़के पढ़ने गया था, सुबह मैंने भेजा कि जाओ बेटे पढ़े आओ। पढ़ने के बाद वो वापसी में एक्सीडेंट हो गया। किस गाड़ी से हुआ? डीसीएम से। तो क्या पकड़ा गया था? हाँ, वहाँ पर गाड़ी खड़ी है मामा चौराहे पर। तो आप लोग यहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ निवास? यहाँ महानंदपुर में निवास किए हुए, मतलब 7 साल से रहते। तो यही पढ़ाने लिखाने के चक्कर में साहब गाँव छोड़ के यहाँ आए थे। कितने बच्चे हैं? 4 लड़की 1 लड़का। 1 लड़का वो भी मेरा। आज ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा छापेमारी के दौरान करीब 8,000 रुपए की अवैध दवाइयां बरामद की गई। जी हां, हम आपको बता दें कि रायबरेली के ड्रग इंस्पेक्टर व उनकी टीम के द्वारा आज वैदिक इंटर कॉलेज के पास एक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके पास से 8,000 रुपए की अवैध दवाई बरामद की गई, जबकि एक अभियुक्त भागने में हो गया है सफल। आज ड्रग इंस्पेक्टर रमा शंकर के द्वारा अपनी टीम के सभी साथियों के द्वारा करीब 8,000 रुपए की अवैध दवा बरामद की गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज डीआई के द्वारा राजेश कुमार पुत्र शिव सुंदर सविता निवासी कोडरस पोस्ट गुड़नपुर मंजीरपुर को पकड़ा गया। इसके साथ इसका एक साथी था, वह चकमा देके फरार हो गया। पहुंचा सजादे कोठी के पास, ममू वाला मजार के पास। देखा कि वहाँ भीड़ लगी हुई थी, दवाइयाँ बेचने का कुछ लग रहा था। मैंने अपना परिचय दिया, अब देखा कि वो दवाइयाँ, तो उसमें से करीब कुछ एंटीबायोटिक्स पकड़ी गई और एक आदमी भाग गया और उसकी दवाइयाँ, मोटरसाइकिल उसकी सीजर की गई है और नमूना लिया गया है। और एक अभियुक्त जो है राजेश कुमार निवासी कोडरस मिल एरिया को गिरफ्तार दाखिल की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। 8,000 के आसपास, लगभग 8,000 की दवाइयाँ। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में कल मची थी अफरा तफरी। जी हां, हम आपको बता दें कि फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RS राय को निलंबित कर दिया गया था। आज प्रबंध तंत्र ने डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव को बनाया है रायबरेली फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज का नया प्राचार्य। डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव फिरोज गांधी कॉलेज के प्राचार्य बनी। डॉक्टर रमाशंकर राय के निलंबन के पश्चात प्रबंध तंत्र ने डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव को प्राचार्य नियुक्त किया है। यह फिरोज गांधी कॉलेज के इतिहास में प्रथम महिला प्राचार्य होंगी। यह कॉलेज के स्वर्ण जयंती वर्ष में पहली महिला प्राचार्य बनाई गई हैं। आपका जन्म 23/7/1951 को हुआ था। डॉक्टर चंपा ने मॉरिशस की यात्रा की और विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। वर्तमान में आप हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। करीब 1 दर्जन छात्र छात्राओं को PhD भी कराई है तथा कानपुर विश्वविद्यालय में सोच विकास समिति की संयोजक हैं। रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में कल RS राय प्राचार्य के निलंबन के बाद आज प्रबंध तंत्र ने चंपा श्रीवास्तव को प्राचार्य बना दिया है। इस समय हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं और उनसे करते हैं बातचीत कि क्या था उनका डिग्री कॉलेज में, क्या सफर था उनका। मैम, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। चैनल की टीम की तरफ से धन्यवाद भैया। ये बताइए, डिग्री कॉलेज से आप कब से जुड़ी और क्या सफर था आपका? भैया ऐसा है कि 1968 में मैंने इंटर किया। उसी साल मैंने यहाँ पर BA पार्ट 1 में एडमिशन लिया।
यात्रा चलती रही हमारी शिक्षा की और 1972 में हमने एमए किया। जुलाई में मेरा रिजल्ट निकला और अगले महीने 7 अगस्त 1972 को ही हमने प्रवक्ता पद पर हिंदी विभाग में यहाँ पर ज्वाइन कर लिया फिरोज गांधी कॉलेज में, और तब से मैं बराबर हिंदी विभाग में कार्य कर रही थी। उसके 7-8 वर्ष के पश्चात मेरी अर्हताएं पूरी हुई तो मैं रीडर के पद पर आ गई। रीडर से फिर 2003 में मार्च में जब मेरे गुरुजी रिटायर हुए तो मुझे अध्यक्ष का पदभार संभालना पड़ा। 2003 से मैं अनवरत अध्यक्ष के रूप में हिंदी विभाग में कार्य कर रही थी। आज प्रातः माननीय प्रबंध मंत्री जी का फोन आया मेरे पास कि तत्काल प्रभाव से प्राचार्य जी को निलंबित कर दिया गया है। तो मैंने कहा कि भाई इसके बाद तो नंबर आता है, डॉक्टर आशा बैजल वो सीनियर हैं। तो बोले नहीं, उनसे मैंने बात किया है, उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है, तो तुमको चार्ज प्रिंसिपल के रूप में लेना है और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जिस रूप में तुम कार्य करोगी पूरे टीचर्स का सहयोग रहेगा, लेकिन तुम चार्ज संभालो और महाविद्यालय को संभालो। तो मेरे सामने एकदम से सुनाई देना तो बड़ा लगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं यहीं की विद्यार्थी हूँ और महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए जब से मैंने अध्यक्ष पद संभाला है तब से अनवरत गोष्ठी के माध्यम से अपने बच्चों के विकास के लिए कार्य करती ही रहती हूँ। तो अभी तक मैं अपने हिंदी के बच्चे जो हमारे होते थे उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती थी। अब मुझे अवसर मिला है, मैं पूरे महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करूंगी। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं समय दूंगी और विशेषकर शैक्षिक जो कार्यक्रम हमारे होंगे, शैक्षिक जो हमारा स्वरूप होगा, उसको बेहतर बनाने के लिए मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगी। अगर देखा जाए तो बहुत सी चुनौतियां आपके सामने, इसलिए डिग्री कॉलेज का माहौल इस समय सही नहीं चल रहा है, तो कैसे निपटेंगे आप इन चुनौतियों से? 3 महीने बाद परीक्षाएं आने वाली हैं आपके सामने। परीक्षाएं आने वाली हैं, उसमें फिरोज गांधी महाविद्यालय इतना प्रतिष्ठित महाविद्यालय है कि यहाँ पर किसी को बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर काम अपने आप सारे अध्यापक जो हैं दायित्व बोध के साथ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इतने अच्छे से कार्य करते रहते हैं कि हम समझते हैं कि सबका पूरा हमको सहयोग मिलेगा और इम्तिहान में भी जो हमें कराना पड़ेगा अगर, तो उसमें सबके सहयोग के साथ मैं पूरा सफल होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर देखा जाए तो आपके पास घर के लिए समय कम हो जाएगा, आप घर के भी कार्यों में हाथ बटाती जरूर होंगी, तो कैसे मैनेज करेंगे घर को अपने? अब घर और वो दोनों में हमें सामंजस्य स्थापित करना होगा। जब मैं अभी तक भी थोड़ा कम टाइम घर को दे पाती थी, लेकिन उतने ही टाइम में अब मैं मैनेज करूंगी, घर को भी देखूंगी, बच्चों को भी देखूंगी, क्योंकि मैं नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, पति भी मेरे, तो सबके दायित्व को संभालते हुए, लेकिन कॉलेज का जो दायित्व होगा उसको भी मैं प्रयास करूंगी कि सफलता के साथ उसका निर्वहन कर सकूं। और उसके लिए मैंने सबसे अनुरोध किया है कि उसके लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। जब तक सबका प्यार, सबका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक शायद हम इस काम को सफलता के रूप में न कर पाए। तो सबके सहयोग से मैं दोनों में सामंजस्य स्थापित करके दोनों कार्य को संभालने का प्रयास करूंगी। जैसा कि आपने सुना कि सारे दायित्वों को पूरा करने की बात कर रही है डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव। हम भी उन्हें देते हैं शुभकामनाएं कि इसी तरह वो डिग्री कॉलेज का जो भी कार्य है उसको सही से निपटाएं। रिपोर्टर अजय सिंह, हेमंत चौधरी के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी, डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव के घर से S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। आज कोतवाली पुलिस के द्वारा छापेमारी के दौरान काफी शराब हुई बरामद और एक अभियुक्त हुआ है गिरफ्तार। आज कोतवाली पुलिस के द्वारा की गई अवैध शराब बरामद। जी हाँ, हम आपको बता दें कोतवाली पुलिस के सभी सिपाहियों व आज पुलिस टीम के द्वारा एक जगह छापेमारी के दौरान अवैध शराब बरामद की गई। सर, ये क्या पूरा मामला है, जानकारी दे दीजिए। आज दिनांक 30/12/10 में एसआई श्री समरजीत सिंह अपने साथियों के साथ गश्त में थे। मुखबिर की सूचना पर इन्होंने ग्राम रेती खुर्द में जाकर राकेश पासी सना बाबूलाल पासी के घर के बरामदे में करीब 10 लीटर बनी हुई शराब, देसी शराब व इनके बनाने के उपकरण व लहंग आदि बरामद किए हैं
बरामद करके थाने पर ले आए, मुकदमा दायर किया जा रहा है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली पंकज मुरारका गुट के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंकज मुरारका अध्यक्ष ने बताया कि क्या है उनकी रणनीति साल भर की और उन्होंने अपने कार्यक्रमों के बारे में दी जानकारी। उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थानीय सुपरमार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में किया गया। जिला कोऑर्डिनेटर फिरोज नूरी व जिला महामंत्री राजेंद्र पांडे ने पत्रकारों को बताया कि मंडल की सोच के अनुरूप दिनांक 31/12/2010 दिन शुक्रवार को दोपहर 11:30 बजे मंडल के समस्त पदाधिकारी शहीद स्थल पहुंच शहीदों को नमन करेंगे व शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संपन्न करेंगे व दिनांक 2/1/2011 को व्यापारी समाज को और जागरूक करने के उद्देश्य से जागो व्यापारी जागो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिला युवा अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा व नगर युवा अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी पदाधिकारी आने वाले 9 वर्ष पर यह शपथ लेते हैं कि व्यापारी समाज की सच्ची सेवा, लगन, परिश्रम व पूरी ईमानदारी से करेंगे। उक्त अवसर पर संरक्षक अख्तर अंसारी, त्रिलोकीनाथ गुप्ता, सुनील